हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल वीडियो नहीं आ पाई थी और आज भी थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि कुछ हेल्थ इशू के कारण वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो रही है। वैसे ये क्लास मैंने लाइव के लिए शेड्यूल की थी, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं गला थोड़ा बैठा हुआ है, थोड़ा माइल्ड फीवर भी है, तो इसलिए ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग के तौर पे शूट कर रहा हूँ। ये हमारा सी सेट कंपेरिजन का पार्ट फर्स्ट है। ये 2023 का पेपर है, तो ये हमारी सीरीज है जो अभी हम सी सेट कंपेरिजन की 5-6 क्लास तक परमानेंट रखेंगे और आप सब फीडबैक देना कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। फिर हम देखेंगे, उस हिसाब से जीएस की सीरीज चलाएंगे। हमने सोच रखी है कि पॉलिटी की भी एक सीरीज चलाएंगे, पॉलिटी का एक फ्रेश कोर्स रखेंगे, लेकिन पहले हम प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पीवाईक्यू की एक सीरीज चलाना चाह रहे हैं, जिससे और बच्चों को भी फायदा मिले और सबको कंपैरिजन की कुछ छोटी बहुत ट्रिक। वो कहते हैं अभी 3-4 महीने में तो नीचे से ऊपर तक छू नहीं सकता कोई, लेकिन ये 40-50 नंबर का हेर फेर थोड़ा बहुत पड़ जाएगा आपके सीसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज है 2023 का सी सेट का पेपर है ये, और जो हमारे पहली क्लास थी वो भी 2023 के सी सेट के पेपर की थी। तो पैसेज ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम विदाउट पैसेज के सॉल्व करते हैं। जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं जरूरत है कि या तो बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं जरूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। जो व्यवसाय, अगर जो आप सारे व्यवसाय पे देखोगे बंद करोगे, मेरे हिसाब से 70% व्यवसाय जो है वो जो हमारा क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं करते, जहाँ तक मेरी। और आप यूँ देख रहे हैं कितना ज़्यादा आप किसी पे टैक्स लगाएंगे, कोई एक पूंजीपति कोई फैक्ट्री है, वो टैक्स या फिर कोई वो देने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये हम गलत करते हैं। एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रतियोगी का विकास हो। एकमात्र हल सिर्फ यही बताया जा रहा है, पर एक चीज के 3 से 4 विकल्प इजीली अवेलेबल होते हैं, तो हम एक ही ओनली सोल्यूशन देखेंगे, ओनली सोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना, तो हम इसको भी क्रॉस करेंगे। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमान निर्णय नहीं है। इसको भी हम होल्ड पे रखेंगे क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जिसे हम कहते हैं कि फ्यूचर की तरफ देख रही है कि हम जो आगे की रणनीतियां बनाएंगे वो फ्यूचर अब के तौर पे देख के बनाएंगे, क्योंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है। नई उद्योगों की नवी के लिए ऊर्जा स्रोत पर आधारित किया जाना चाहिए। अनिश्चित है। जो हमारे पुराने उद्योग चल रहे हैं उनको गाइडलाइन क्राइटेरिया फॉलो कराना, ये हमारा ही तो दायित्व है। अब इनने क्या बोला कि अनिश्चित है, और जो नए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित किए जाने चाहिए। नए मैं मानता हूं आधारित किए जाने चाहिए, लेकिन जो पुराने हैं वो तो अनिश्चित नहीं है ना, वो भी नए प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। तो डी भी गलत होगा, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि जो ये है ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। चलो आगे चलते हैं। ये पैसेज है नेक्स्ट का, आप देख सकते हैं। वैसे कोई कोई बच्चे हैं जो बिना पैसे सॉल्व नहीं करते, उनके लिए लगाया हुआ है। चलिए पढ़ो। सर्वोच्च बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। दुनिया भर में जैसे अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, हमें यूएसए में भी इंप्लीमेंट करो, चाइना में भी करो, ठीक है, और आपका रशिया में भी करो। अब जो एक नीति तीनों देश चलेंगे, क्योंकि यूएसए कभी चाइना को फॉलो नहीं करेगा, रशिया कभी यूएसए को फॉलो नहीं करेगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषय विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। अभी इसको होल्ड पर रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
और ये हमें जो हम नीति बनाएंगे उसमें विचार विमर्श के आधारित रख रहा है। उपयुक्त रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद का पोषण स्तर समन्वित किया जाना चाहिए। न्यूट्रिशन स्टेशन ऑफ फूड शुड बी प्रूव बाय क्रिएटिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब जो हर क्रॉप है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं हो सकती। कुछ ही क्रॉप्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो इंसान के बॉडी के लिए ठीक होती है। तो ये साफ साफ गलत है, इसे हम नहीं रखेंगे। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम विद रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन एलिमेंट। आधुनिक खाद प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हम खाद्य वस्तु व पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। जो हमारी पहले से टेक्नोलॉजी है वो हम ज्यादातर देखते हैं पुष्ट ही है अभी तक, लेकिन जो हम पुरानी टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। जो नई टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ पुष्ट ही है। प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम विद रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन है। आप क्या बोल रहा है? अब न्यूट्रिशन एलिमेंट है। अब जैसे आप यूं देखो, क्या आप बाजरे को, रागी को, आप वीट पे, न्यूट्रिशन पे, दोनों को आप मैच कर सकते हो? नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका न्यूट्रिशन अलग होता है, कुछ का अलग होता है। तो ये हमारा गलत है। जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि बी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और वो हमें पॉलिसी बनाने पर और विचार विमर्श करने पर मजबूर करता है। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये पैसेज है, जिसे पढ़ना है वो पढ़े। वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं प्रेफर करूंगा कि या तो स्किप करो या पैसेज में मिले तो, पर उसमें 5 मिनट से ज्यादा मत गवाओ, क्योंकि आपको जो मैथ और रीजनिंग हो गया आगे उसमें ज्यादा टाइम सिक्योर करना पड़ेगा। प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है। जैसे अब हम देखते हैं आरटीओ के जो हमारे आरटीओ के नियम है उन्हें हमें कार्यान्वित करना मुश्किल है। ये तो सीधा सीधा जो गवर्नमेंट अपनी उस पे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर सवाल उठा रहा है। एक तरीके से पूरा का पूरा नेगेटिव स्टेटमेंट है। मनमाने नियंत्रणों को कार्यान्वित करना मुश्किल है, गलत स्टेटमेंट। तुरंत फुर्त सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रिया से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपाय अधिक प्रभावशाली होंगे। इसको भी हम होल्ड पर रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्योंकि ये जैसा हम सब जानते हैं, हम आपस में बात करते हैं, कभी कभी निर्णय जो है सोच समझ के लेनी चाहिए, तो इसमें भी हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट के तौर पे देने जा रहा है। आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जैसे अभी हम हमारे वो देखते हैं जो उल्लंघन के नियम है और जो हमारी उल्लंघन के चार्जेस है वो पहले ही 20,000 प्लस है, और कभी कभी तो मैं देखता हूँ 50,000 तक का भी आरटीओ चला दे देता है। तो ये तो हम पहले ही इतने ज्यादा जुर्माने लगा रहे हैं तो उससे कोई फायदा पड़ने नहीं वाला। जैसे हम देखते हैं कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, इसको भी काटेंगे। प्रदूषण की समस्या का सामना करने का कानून के अभाव की प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की है। अब जो हमारी गवर्नमेंट है अब वो मनमाने निर्णय लेती है। आप सब बताओ, जो एब्सेंस लॉ डील विद प्रॉब्लम पोल्यूशन में मनमाने निर्णय लिए जाते हैं। एक जांच कमेटी होती है, जांच होती है, सोचते हैं। अब हम क्या देखते हैं, ये हमारा बी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हमारा डी स्टेटमेंट है, ठीक। अब आप बी स्टेटमेंट को देखो, वो हमें क्या कह रहा है, तरीके जल्दी नहीं सोचने चाहिए, बल्कि प्रदूषण की समस्या हल करने के लिए आराम से सोचना चाहिए। ये क्या कह रहा है, मनमाने निर्णय। ये तो एक तरीके से तुरंत फुर्त वाला तरीका, तो इसे हम गलत करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का रिवर्स है बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो हमारा ये बी आंसर एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि सी और डी, अरे तीनों में से कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं आंसर को। वहां पर यह है थोड़ा ट्रिकी है, कह सकते हैं अबव एवरेज टाइप है, बिलो एवरेज नहीं है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये हमारा पैसेज है। आप क्या करेंगे, जब भी आप पैसेज देखें
भले ही पढ़े ना, लेकिन आप क्या करें, ऊपर का उसका एक टॉपिक देख ले कि वो पैसेज है किस चीज के ऊपर। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है आगे। मैं यूं नहीं कह रहा कि पूरा पैसेज पढ़ो, पर एक टॉपिक आप देख लें उसका। It is an important agenda of countries around the world to ensure access good external financing. अच्छे बढ़ा विशेषता तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में। फिर जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, विश्व भर में महत्वपूर्ण एजेंडा है। कुछ देश के लिए अलग एजेंडा है, कुछ देश के लिए अलग एजेंडा है, लेकिन सारे देश सेम एजेंडा थोड़ी फॉलो करेंगे, तो ये तो गलत, बिल्कुल गलत। सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों को विश्वसनीयता को बढ़ाता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक तरीके से हमें देखते हैं जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी अच्छे से, पॉलिटी पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होगा, पर जिनने नहीं अच्छे से पढ़ी तो थोड़ा उसके लिए ट्रिक हो जाएगा, क्योंकि जो गुड कॉर्पोरेटिव गवर्नमेंट है वो हमारी थोड़ी सहायक रहेगी, वो रहेगी तभी हम अच्छे निर्णय वो ले पाएगी, क्योंकि वो जनता के भले के लिए सोचेगी और गुड डेमोक्रेसी और उसे बनाए रखेगी। तो इसको भी रखेंगे। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फर्म मेंटेन गुड कॉर्पोरेट। इंश्योर, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करता है। अब कोई भी आपका बाजार हो है वो, जैसे अब हम आपने देख लो म्यूचुअल फंड है, साफ साफ वो भी बोलते हैं वित्तीय जोखिम शामिल है। कोई आपके पैसे को इंश्योरिटी नहीं देगा, ना आपको मेंटेन गुड गवर्नेंस, कुछ चीज की इंश्योरिटी कोई नहीं देता, सिर्फ सांत्वना देते हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम चीज है, सुनिश्चित करते हैं। सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है। गुड गवर्नमेंट पे रोबस्ट सप्लाई चेन, रोबस्ट सप्लाई चेन। अब जो हम देखते हैं, जैसे हमारा बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। अब जो हमारा पैसेज है वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे है, अभी हमने बार पढ़ा गुड गवर्नेंस पे, तो ये दोनों ऑप्शन गुड गवर्नेंस पे है। इसकी एक ट्रिक होती है सी सेट की, दो सेम स्टेटमेंट, सुचारू निगम शासन, सुचारू निगम शासन, अगर जो आपको दो सेम स्टेटमेंट मिले, समझ जाना पक्का उनमें से ही एक आंसर है। तो आप ए और सी को काट के पहले 50-50 पे पहुंच गए, 50 ए 50 ए। अब आपके ऊपर है कि आप किसे देखते हो, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसी पे जाए, जो न थोड़ी नेगेटिव लगे या थोड़ा उलझाए। जैसे हमारी वो चाह रही है, सुनिश्चित निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है। क्या उसका सिर्फ एक ही काम है कि सप्लाई चेन को सुकर बनाना? गुड गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर चीज को सुकर बनाती है हमारे लिए, थोड़ी एक ही चीज को सुकर बनाएगी। तो हम इसे ज्यादातर वैसे रॉन्ग ही रखेंगे, पर ये थोड़ा 50-50 फंस सकता है। लेकिन जो हमारा आंसर है वो बी देखते के साथ ही हम राइट करें, क्योंकि ये पॉलिटी बेस है। पॉलिटी में जिसने गुड गवर्नेंस या वो पढ़ा हो, वो इसे देखते के साथ ही राइट कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप, एलिफेंट पे है ये हमारा जो पैसेज है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसका इसके ऑप्शंस। यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सर्वोच्च क्षेत्र हो। यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला अश्विक क्षेत्र हो। अब हम यूं देखते हैं, आधे से ज्यादा हाथी या तो किसी जू में भी मिलते हैं, सर्कस में भी मिलते हैं, कोई ऐसी जगह मिलेगा जहाँ जैव विविधता नहीं होती, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के उसमें। तो अब आप यूं बताओ कि सारे हाथी आपको जैव विविधता वाले क्षेत्र में मिलेंगे? गलत। और अवश्य है कि अवश्य का मतलब वो तो जैव विविधता से बाहर जी नहीं सकता। एलिफेंट आर की स्टोन स्पीसीज, दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, ये होल्ड पर रखेंगे, क्योंकि हाँ भाई वो हाथी एक भूमिका निभाता है, उसे अभी हम होल्ड पे रखेंगे। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन, वनों से सर्मित जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना बन ही नहीं सकती। बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बन ही नहीं सकती। इससे नेगेटिव स्टेटमेंट अभी तक हमारे कोई से भी क्वेश्चन में नहीं मिली, सबसे नेगेटिव स्टेटमेंट। एलिफेंट आर केपेबल टू रीजनरेट फॉरेस्ट विद देयर स्पीसीज एज पर रिक्वायरमेंट, हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना ले।
हाथी कभी आपने पेड़ लगाता हुआ देखा? हाथी कभी आपने सब्जी उगाता हुआ देखा है, या हाथी आपने घास लगाता हुआ देखा हो? तो बिल्कुल ही नेगेटिव स्टेटमेंट है। हाथी तो क्या ही करे, ये तो साफ साफ नेगेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे आज के। तो आप ये सीरीज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, 4-5 लेक्चर इस सीरीज के आएंगे। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन बाद अगर जो ये लाइव ऑप्शन ओपन हो तो मैं लाइव करूं, क्योंकि अभी हमारे सबसे पहली बात तो थैंक यू हमारे 60 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं हमारा लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन ओपन हो गया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि आपके लिए कौन सा टाइम लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जो आप क्लास ज्वाइन कर सके और हमारी लाइव स्ट्रीम में जुड़ सके। और मेरे को फीडबैक जरूर देना कि सीरीज अच्छी लग रही है तो कौन से टॉपिक हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हम नेक्स्ट सीरीज जीएस की रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो जीएस होगा, जीएस फर्स्ट, ठीक है, जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं। और ये हमारा फिर होगा आपका पॉलिटी के टॉपिक। पॉलिटी के मेन टॉपिक होंगे जो फिलहाल हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कोर एरिया बोलते हैं, जो प्री के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको हम फोकस करेंगे, ठीक है। उसकी मैं स्पेशल क्लास लूंगा अलग से, वो थ्योरी क्लास होगी, ठीक। वो हमारी चैंपियन सीरीज होगी, ठीक। वो हमारी चैंपियन सीरीज होगी, वो आपको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर जो किसी को वेट करना है वो करना है तो 2015 से लेके 2024 तक के, 2015 से 2024 तक के पीवाईक्यू सी सेट के और जीएस फर्स्ट के, ये पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और जिसे पूरा स्टेप बाय स्टेप वो पढ़ना है उनके लिए भी मैं अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। और आप थोड़ी तबीयत खराब थी तो थोड़ी वीडियो कम बनी है, और जो आप मेरे को फीडबैक देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्मार्ट यूथ वर्क स्मार्ट थिंक स्मार्ट। थैंक यू सो मच।